नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ श्रद्धा पांडे और आप सभी का स्वागत है। आज अ, पेज हेलो हाँ जी, मैं हो गई लाइव। ओके। हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ श्रद्धा पांडे और आप सभी का स्वागत है आज पेज हिंदी शिक्षण संस्थान के, जहाँ पर मुझे त्रिलोक पांडेनाथ जी ने ये आदेश दिया है, मैं आदेश ही कहूंगी, कि उन्होंने कहा है कि मुझे आज कहानियां सुनानी है और इस कार्यक्रम का नाम है किस्सा गोई। तो मित्रों, मैं किस्सा गोई के बारे में थोड़ा बताना जरूर चाहूंगी। किस्सा गोई उस जमाने से चली आ रही हमारी प्रथा है, जब इतने ज्यादा हमारे पास तकनीक नहीं हुआ करती थी, हमारे पास मनोरंजन के साधन कम थे। लेकिन उस समय जब ये किस्सा गोई हुआ करता था, तो उसमें इतनी रोचकता होती थी, इतनी उसमें नाटकीयता होती थी, उसमें कथात्मकता होती थी, तो उससे जो है लोग बंध जाते थे। तो मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ी नाटकीयता जरूर लेके आऊं। हाँ, नृत्य तो हो नहीं सकता, पर नाटकीयता जरूर होगी। और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसकी पूरी विषय वस्तु, कथानक जो है वो सभी कुछ बच्चों पर आधारित है। कभी अगर आप लोगों को मेरा कार्यक्रम अच्छा लगेगा और त्रिलोकनाथ जी कहेंगे कि आप दोबारा आइए, तो फिर मैं बड़ों के लिए भी कहानी लेकर के आऊंगी। पर आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कहानी लेकर के आऊं। तो कहानी हमारी शुरू होती है, उसमें थोड़ी नाटकीयता लाने के लिए हम शुरू करते हैं। कहानी रानी ओ कहानी रानी, कहानी रानी ओ कहानी रानी, आ जाओ न करो मनमानी, कहानी रानी ओ कहानी रानी। बा मुलाहिजा होशियार खबरदार, कहानी रानी पधार रही है। कहानी रानी, क्या आप मेरे बच्चों को, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनाएंगी? हाँ हाँ, सुनाऊंगी, लेकिन पहले इनसे कहो, क्या इनसे कहो कि अपनी अपनी पीठ सीधी करके बैठ जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बैठेंगे कहानी रानी, आप नाराज नहीं होइए। तो सभी से मेरा अनुरोध है, जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, यदि आपके बच्चे आसपास हैं तो उन्हें बुला लें, और नहीं तो बाद में आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा। तो सभी बच्चे ठीक से बैठ जाओ और हम अपनी कहानी का पिटारा खोलते हैं। और ये निकली कहानी, कौन सी कहानी निकली? कहानी निकली चुनमुन की। चुनमुन जानते हैं आप कौन है चुनमुन? उस चुनमुन से हम आपको तो जरूर मिलवाएंगे, लेकिन उसके पहले जब भी मैं कहानी सुनाती हूँ ना बच्चों, तो मेरा एक प्यारा सा दोस्त आ जाता है। इसका नाम, मैं बता दूं आपका नाम क्या है? अरे बता दूं आपका नाम क्या है? अरे बता दूं आपका नाम क्या है? नहीं? अरे बिना नाम के कोई भला अच्छा भी लगता है? सबको आपका नाम बताना पड़ेगा। इसका नाम है तुलाराम। अरे इसका नाम है तुलाराम। शर्माते नहीं है भाई तुलाराम, बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं। और बच्चों में बताऊं इसका नाम तुलाराम क्यों है? हम्म, इसका नाम तुलाराम है क्योंकि ये सब काम में टांग अड़ाता है। अब भी मत शर्माओ तुलाराम, अब मैं कहानी सुना दूं, तुम्हें सुनना है? तुम्हें कहानी अच्छी लगती है? तो फिर ठीक है, जाके वहां बैठो। और हमारी कहानी का नाम क्या था बच्चों? आपको अगर याद है तो बताओ, आपको मेरी कहानी मैंने कौन सी कहानी पिटारे में से निकली थी? कहानी का नाम था चुनमुन। तो चुनमुन एक गिलहरी का नाम है। तो गिलहरी चुनमुन ने जैसे ही अपना सिर बाहर निकाला, माँ की आवाज आई। माँ जो है बहुत देर से घूमने गई थी, तो वो लौट के आई तो उसकी आवाज आई, चुनमुन क्या कर रही हो, चलो अंदर बैठो। चुनमुन बेचारी सोचने लगी,
बाहर की धूप कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, ठंडक में से जब मैं बाहर निकल रही हूँ तो मेरे पंखों के ऊपर जब धूप पड़ रही है कितनी गर्माहट आ रही है। ओफो, इस खोड़हर में तो पड़ी पड़ी मैं ऊब चुकी थी। पता नहीं माँ क्यों बाहर नहीं जाने देती है। ओफो, बाहर की दुनिया भी नहीं देखने देती है। चलो, उस दिन तो वो मान गई। तो मम्मी ने उसके आके उसे समझाया कि देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया बेटा कि अकेले बाहर नहीं जाते हैं, और जब भी कहीं जाना हो तो मुझे बता दिया करो, मैं ले चलूंगी। पर तुम हो कि मानते ही नहीं हो। अब भाई आप भी परेशान हो जाते होंगे ना। तो चुनमुन भी अपनी माँ की बार बार की हिदायतों से, इंस्ट्रक्शन से परेशान हो चुकी थी। उस दिन तो चुनमुन मान गई। अब दूसरे दिन की अवसर की तलाश में वो इधर उधर ज्यादा खुदकने लगी। जल्दी ही उसे अवसर मिल गया। उस दिन, जिस दिन उसकी माँ नहीं थी, उसे अवसर मिला ना। उसने आगे देखा ना पीछे देखा, बस फुदकती हुई एक डाली से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे चमकती कूदती फांदती चलती गई और सोच रही थी, आहा, बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। माँ मुझे क्यों नहीं बाहर जाने देती हैं? यहाँ तो कोई डर भी नहीं है, खामखामा डराती रहती है। ऐसा सोचते सोचते उसने एक लंबी सी छलांग मारी और एक डाली से दूसरी डाली पे आ गई। अब तो उसे और मजा आ गया। वो और कूदने लगी। देखते देखते एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे बहुत दूर चली गई। थक गई तो एक पेड़ की डाली पे बैठ के थोड़ा सा सुस्ताने लगी। अचानक उसे लगा, दो आंखें उसका पीछा कर रही हैं। मुड़ के देखा, कुछ नहीं दिखा। फिर वो दो डाली और ऊपर कूद के चढ़ के बैठ गई। उसे लगा वही दोनों आंखें फिर उसका पीछा कर रही हैं। वो छिप गई। धीरे से सर निकाला। देखते ही डर के मारे कांपने लगी। ओहो, आपको पता है वहां क्या था? वहां बिलोरिया बिल्ली थी जो उसका लगातार पीछा कर रही थी। अब तो भाई चुनमुन ने ना आगे देखा ना पीछे देखा, सरपट भागने लगी और इस प्रयास में टप से नीचे गिर पड़ी। बिलोरिया भी उसके साथ कूद पड़ी। अब अब सोचिए स्थिति क्या, आगे आगे चुनमुन और पीछे पीछे बिलोरिया बिल्ली। अपनी जान बचाने के लिए भागते 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 चुनमुन को अपनी माँ की सारी हिदायतें याद आ रही थी। अचानक उसे लगा किसी ने उसको पास खींच लिया और अपने बिल में दबा लिया। चुनमुन को लगा, शायद मैं तो बिलोरिया के जंगल में फंस गई। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और डर के मारे कांपने लगी। थोड़ी देर तक आंखें बंद की, कांपती रही। तब उसे लगा, अरे ये गर्मी तो माँ के शरीर की है। आंखें खोली तो माँ को पास में देख के उसे चिपट कर रोने लगी और रोए जा रही। और चुनमुन ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मेरा ना बाहर घूमने का मन कर रहा था, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती हो, क्यों जाने से रोकती हो। अब मैं बाहर कभी नहीं जाऊंगी। माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, रो मत प्यारी चुनमुनिया, तुम अभी छोटी हो, बाहर शिकारी घात लगाए बैठा रहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ, अपनी रक्षा करना सीख जाओ, फिर मैं स्वयं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाऊंगी। नहीं माँ नहीं, मुझे नहीं देखनी बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया बड़ी डरावनी है, खतरनाक है। पर बेटा, रहना तो इसी दुनिया में पड़ेगा और हम सब रहते हैं। बस संभल कर सावधानी से रहना होगा। हर कदम कदम पर तुम्हें शिकारी मिलेंगे, उन्हें चकमा देते हुए जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए तो मैं तुम्हें अभी छोटी हो ना, तो खोड़न में रहने की हिदायत देती हूँ। थोड़े दिनों बाद तुम अपने आप सीख जाओगी। माँ मुझे बहुत डर लग रहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अब जब तक तुम नहीं कहोगी मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे पता चल गया माँ कि माँ हमेशा बच्चों के लिए, उसकी अच्छाई के लिए उसको इतने सारे इंस्ट्रक्शन देती है, पर बच्चे है ना माँ, उन्हें ना माँ की सारी इंस्ट्रक्शन, सारी हिदायतें बुरी लगती हैं।
माँ ने गिलहरी को, चुनमुन को अपने गले से लगा लिया, फिर बिल से बाहर सिर निकाला। इधर देखा, उधर देखा, कोई नहीं दिखा, तो चुनमुन को पकड़ा और चल दी अपनी खोड़र की तरफ, कूदती फांदती। घर पहुंचकर चुनमुन ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और सोचने लगी, आज मैंने एक बात गांठ बांध ली, सदा माँ का कहना मानूंगी। जब तक माँ नहीं कहेगी मैं बाहर नहीं जाऊंगी। जो बच्चे माँ पिता का कहना नहीं मानते ना, उन्हें शायद मेरी तरफ मुसीबतों का ही सामना करना पड़ता होगा। मेरी जान बचाने के लिए तो मुझे माँ मिल गई, पर यदि माँ नहीं मिलती तो अंत भला तो सब भला। ये सोचते सोचते चुनमुन अंदर गई और अपने छोटे छोटे पंजों से माँ के कमर को पकड़कर उसे चिपट गई। माँ ने भी चुनमुन को गले से लगा लिया और उसे चूम लिया। तो कैसी लगी मेरी कहानी बच्चों? अच्छी लगी? चलो, आपको कहानी अच्छी लगी ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो भी लोग मुझसे जुड़ेंगे मैं सबसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि जब मैं बच्चों के लिए कहानी सुनाने लगती हूँ तो थोड़ी सी उसमें डूब जाती हूँ और अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊंगी। बढ़ाते हुए मैं फिर से चल रही हूँ अपनी कहानी की तरफ, जहां पर अब देखिए कहानी मेरी कैसे आगे बढ़ती है। चल मेरी कहानी आगे चल, चल मेरी कहानी आगे चल, सब बच्चों की बातें सुन, चल मेरी कहानी आगे चल। सुना कहानी जो उनके मन भाए, जो उन्हें सही राह सुझाए, चल मेरी कहानी आगे चल। तो चलिए हम अपने पिटारे की तरफ चलते हैं और उस पिटारे में खोल के देखते हैं कौन सी कहानी निकल रही है। तो अब पिटारे में से निकली, ओहो, प्यारी चिक्की। कहानी का नाम है प्यारी चिक्की। और बच्चों ये कहानी भी आपको पता है गिलहरी की है, तो फिर तो इसका मतलब गिलहरी से दोस्ती तो करनी पड़ेगी। मुझे बहुत अच्छी लगती गिलहरी, तो मैं अपनी प्यारी सी चिक्की की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। बाहर बालकनी के पास एक गिलहरी का बच्चा बार बार आके चिक 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 करके ब्रेड का टुकड़ा उठाना चाहता था, लेकिन दरवाजे के पास मेहुल खड़ा था और उस गिलहरी के बच्चे ने मेहुल को देख लिया था, इसलिए पास आकर बड़ी तेजी से मुड़कर भाग जाती थी। धीरे धीरे मेहुल को उसका आना और दूर भागना दोनों बड़ा अच्छा लगने लगा। आपको भी अच्छा लगता है ना जब गिलहरी पास में आती है और कोई छोटा सा तिनका लेके अचानक भाग जाती है। तो मेहुल को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अचानक पीछे से माँ ने आके प्यार से चपत लगाई और कहा, क्या देख रहे हो बेटा? माँ माँ मैं इस गिलहरी को देख रहा हूँ, कितनी सावधान है, कितनी फुर्ती है इसके शरीर में, है ना माँ? माँ ने उसे देखते हुए कहा, अब तो यहाँ से हट भी, तभी तो ये ब्रेड का टुकड़ा उठाकर लेकर जाएगी। दया नहीं आ रही तुझे उसके प्रयास को देखकर? बार बार आ रही, तुझे देख के डर के भाग जा रही है। माँ मुझे तो मजा आ रहा है, दिल कह रहा है चोरी से जाऊं और उसे पकड़ लूं, अपनी दोस्त बना लूं। ना बेटा, ऐसा कभी नहीं करना, जानवरों को बंदी बनाकर नहीं रखते। मैं इसे बंदी थोड़ी ना बनाऊंगा, मैं तो उसे बड़े प्यार से अपने पास रखूंगा, उसका ख्याल करूंगा और माँ उसे खाने के लिए इतना परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। माँ ने हंसते हुए कहा, अच्छा, और हाँ मैं इसके साथ खेला करूंगा, क्योंकि आजकल कोई दोस्त बाहर नहीं आ सकता, इसलिए ना, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है। क्यों, तुम्हें इस तरह घर में बैठना बुरा लग रहा है? माँ ने पूछा। हाँ बहुत, ये भी कोई जिंदगी है, कितने दिन हो गए कैदियों की तरह घर में रहते हुए, अब मैं नहीं रहना चाहता। पर एक बात भी तुमने नहीं सोचा कि मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें बना बना के खिलाती हूँ? मैं कब मना कर रहा हूँ, पर आप ये भी तो सोचिए कि खुली हवा में दौड़ना भागना
खेलना कूदना कितना अच्छा लगता है हम बच्चों को। तब तब तो ये बात इस छोटे से प्यारे से जीव पर भी लागू होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम इस जीव को बंद करके अपने पास रखोगे तो इसे कितना बुरा लगेगा। फिर फिर लोग जू में जानवरों को क्यों बंद करके रखते हैं? उन्हें जंगल में आजाद छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी बातें तो बिल्कुल सच्ची है। माँ जिस जानवर को पकड़कर कैद करते होंगे वहां पर तो सच में बहुत परेशानी होती होगी। माँ ने उसको तसल्ली देते हुए कहा। फिर उसने कहा, मेहुल ने कहा, पर माँ वहां तो बच्चों की वजह से, लोगों की वजह से वो जानवर कितने परेशान हो जाते होंगे। जरूर बेटा, जरूर होते होंगे। चलो तुम यहाँ से हटो। यहाँ ज्यादा देर तक खड़े रहोगे तो ये बेचारी गिलहरी की छोटी सी बेबी, प्यारी सी बेबी, ये ब्रेड का टुकड़ा लेने ही नहीं आ पाएगी। जैसे ही बच्चों मेहुल वहां से हटा कि गिलहरी तेजी से आई, और जब तक ये मेहुल पीछे मुड़कर देखता, वो फटाक से टुकड़ा लेकर भाग गई। मेहुल ने पूछा अपनी माँ से, क्या हम रोज उसके लिए खाने के लिए कुछ बाहर रख सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर। अच्छा मम्मी, आपको पता है संयम के पास एक छोटा सा तोता है, उसने उसे पिंजरे में बंद करके रखा है, तो उस तोते को भी तो बुरा लगता होगा ना? जरूर, पर वह बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि संयम ने उसे आजाद छोड़ दिया तो वो उड़ नहीं पाएगा बेटा। अब तो उसके पंखों में इतनी ताकत भी नहीं होगी कि दूर दूर तक उड़ सके। फिर फिर उसके दुश्मन जानवर उसका शिकार कर लेंगे, जैसे 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 बिल्ली। फिर तो बिल्ली बहुत गंदा है, मैं उसे देखते ही डंडे से मार के भगा दिया करूंगा। पर मम्मी, मैं तो गिलहरी को घर में बंद करके थोड़ी ना रखूंगा, मैं उसे बाहर आने जाने दूंगा, और हाँ, उसे नहला धुलाकर रानी बेटी बनाकर रखूंगा। संयम, तुम्हें पता नहीं कि गिलहरियों के शरीर की अपनी एक गंध होती है। तुम उसे नहला दोगे तो बाकी गिलहरियां, तुम्हें पता है, उसे अपने पास नहीं आने देंगी। दूसरी बात, तुम उसे कैद करके रखने की जगह रोज उसके लिए कुछ खाने के लिए क्यों नहीं दे देते हो? वो तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, फिर मेरे पास आया जाया करेगी। हाँ, आ जा भी सकती है। ठीक है, आप जल्दी से मुझे थोड़ा सा ब्रेड दे दीजिए, उसे मैं खिलाकर उससे दोस्ती कर लूं। बेटा, एक दिन में वो तुम पर विश्वास थोड़ी ना करेगी, धीरे धीरे तुम पर विश्वास बढ़ेगा। कई दिन लग सकते हैं, पर बन तो जाएगी ना? बन जाना चाहिए। अब धीरे धीरे 2 महीने बीत गए थे। शहर में लॉकडाउन भी समाप्त होने लगा था। मेहुल बाहर भी आने जाने लगा था। सब कुछ वैसा ही हो गया था जैसा पहले था। हाँ, अब उसमें एक चीज और शामिल हो गई थी कि जब मेहुल बाहर जाता तो थोड़ी देर में गिलहरी चिक 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 करती हुई आ जाती, और अब तो मेहुल के हाथ में से रोटी या ब्रेड का टुकड़ा लेकर भाग जाती, और मेहुल उसे देखकर खुश होता और कहता, मेरी प्यारी चिक्की रानी। तो ये है हमारी प्यारी चिक्की रानी। और आपको भी ये गिलहरी अच्छी लगती है बच्चों? अगर नहीं लगती है तो अब देखना शुरू कर दीजिए और उससे दोस्ती करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गिलहरी होती बड़ी सुंदर है बच्चों। और उसका फुदकना, उसका अपनी पूंछ उठाकर चलना, देखना, वो सब कुछ बड़ा मजेदार होता है। तो हमें तो अपनी गिलहरी बहुत पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं है, ये आपको देखना है और उससे दोस्ती करनी है। तो अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, और कहानी हमारी कैसे बढ़ती है देखिए। अर्रम पर्रम तुर्रम तू, हो जाए फिर नई कहानी शुरू। अर्रम पर्रम तुर्रम तू, हो जाए फिर नई कहानी शुरू। कहानी? कैसी कहानी? तेरी कहानी? मेरी कहानी? नहीं नहीं नहीं, हमें निकालनी है अपने पिटारे में से कहानी। तो हम अपना पिटारा खोलते हैं और
इस पिटारे में से दूसरी कहानी निकालते हैं। अरे वाह, फिर निकली चुनमुन की ही कहानी। अब तो आपको सुनना ही पड़ेगा चुनमुन की कहानी। पर मजे की बात बताओ बच्चों, इस कहानी में एक नया कैरेक्टर भी है, हम सबका प्यारा कैरेक्टर। उसका नाम है चंपू। पता है आपको चंपू कौन है? चंपू हमारा छोटा सा काला सा बंदर है। और हमारी चुनमुन तो आपको पता ही है, जो इस कहानी में शुरू से चली चली आ रही है। तो चंपू और चुनमुन की कहानी सुनिए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है और फिर एक बार सच्ची में मुसीबत में पड़ता है तो क्या होता है? बिल्कुल वैसी कहानी है। तो सुनिए, नदी किनारे एक जंगल था। जंगल, सोचिए जंगल, हरे भरे जंगल, उसमें पानी भर, झरने और सुंदर सुंदर जानवर है। और उन वहां पर बहुत सारे जानवर प्रेम से रहते थे। एक दिन की बात है, चुनमुन गिलहरी को आवाज सुनाई पड़ी, अरे मेरी पूछ, अरे मेरी पूछ, कोई बचाओ, मेरी को बचाओ। अचानक इस तरह रोने की आवाज सुन करके चुनमुन चौंक पड़ी। उसे लगा, हो न हो, ये तो मेरे दोस्त चंपू बंदर की आवाज है। वो फुदकती हुई, पूंछ हिलाती हुई आवाज की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर क्या देखती है, उसका मित्र जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे कोई कोई है, कोई तो मेरी मदद करो, मेरी आवाज सुनो, मुझे बचाओ, हाय मेरी पूछ, हाय मेरी पूछ। चुनमुन ने अपनी अकल दौड़ाई और दौड़कर भागती भागती पेड़ पर गई, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने दोस्त चंपू की पूंछ को वहां से निकाले। तो उसने कहा, चंपू भाई थोड़ा सब्र तो करो, देखो इधर उधर मत कूदो, इस प्रकार कूदने से तो काम नहीं बनेगा, कहीं पूंछ टूट गई तो सारे लोग तुम्हें पूंछ कटा बंदर कह के पुकारेंगे। चंपू और जोर जोर से रो रो के कहने लगा, नहीं बहन, मैं पूंछ कटा बंदर नहीं कहलाना चाहता, कृपया मेरी मदद करो, देखो मैं तुम्हारा मित्र हूं ना। हाँ हाँ, पर थोड़ा सब्र तो करो, देखो। उसने इधर उधर देखा, चंपू को पूंछ को वो निकाल ही नहीं पा रही थी। तो उसने कहा, देखो भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से कुछ लोगों को बुला कर ले आती हूँ, वे मदद करेंगे। जरा जल्दी करना बहन, मेरी तो जान निकली जा रही है। अब चुनमुन भागी और भागी भागी जंगल में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे सुनो सुनो, अपना चंपू मुसीबत में फंस गया है, उसे हमारी मदद की जरूरत है, चलो चलो, नहीं तो उसकी पूंछ टूट जाएगी। देख चुनमुन, कहीं हर बार की तरह चंपू इस बार भी झूठ तो नहीं बोल रहा। ये आवाज किसकी पता है? ये था कालू भालू। कालू भालू ने कहा, अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो। चुनमुन घबरा गई, उसे याद आया, न जाने कितनी बार चंपू ऐसे ही झूठ बोल बोल के मुझे बुद्धू बना चुका है। अभी थोड़े दिनों पहले की तो बात है, चंपू ने उससे कहा कि तुम्हें पुराने वाले स्कूल के पास सोना हिरणी बुला रही है। जब वहां वो पहुंची तो पता चला कि चंपू तो उसे बुद्धू बना रहा था। पुरानी याद सोच आते आते चुनमुन ने सोचा, हो सकता है कि इस बार भी चंपू उसे उल्लू बना रहा हो। उसे चुप देखकर कालू भालू ने दोबारा पूछा, क्या हुआ चुनमुन, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? चुनमुन ने कहा, दादा, आपको तो पता है चंपू झूठा है, हरदम मजाक करता रहता है, हो सकता है इस बार भी मजाक कर रहा हो। फिर क्या किया जाए?
जो आपकी मर्जी, मैं चली अपने घर। ऐसा कह के चुनमुन रास्ते में से फल तोड़ तोड़ के खाने लगी। और जब वो आम की तोड़ रही थी तभी उसे फिर पुरानी एक बात याद आई। कुछ दिन पहले की बात थी। इसी पेड़ के पास वह नीचे जो है पेड़ पर वो ऊपर आम तोड़ रही थी और इसके नीचे बैठा हुआ चंपू सिर पकड़ के चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर नीचे उतरी और आम जो उसने तोड़ा था ऊपर उसको जैसे ही जमीन पर रखा और उस चंपू के कंधे पे चढ़कर उसका सिर सहलाने लगी, बस चंपू आम लेकर 9-2-11 हो गया था। जब वो बात याद आई तो फिर उसे गुस्से आ गया और उसे अपने पर रुलाई भी आ गई। मैं क्यों बार बार चंपू की बात में आ जाती हूँ। और अपने विचारों को झटक कर वो आगे बढ़ी कि उसे जोर से एम्बुलेंस की आवाज सुनाई पड़ी। घर जाकर माँ से पूछा, माँ ये एम्बुलेंस क्यों आई थी? तो माँ ने कहा, चंपू को चोट लग गई थी, या फिर मैंने ये भी सुना है कि किसी चीज में फंसकर उसकी पूंछ टूट गई। माँ की बात सुनते ही चुनमुन तो रोने लगी। माँ ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो चुनमुन? तो उसने रोते रोते सारी घटना की कैसे चंपू उसको मदद के लिए बुलाया था, कैसे वो उसकी मदद करने गई, फिर कालू भालू के पास गई, फिर कालू भालू ने पूछा चंपू झूठ तो नहीं बोल रहा है। ये सारी बात उसने माँ को बताई और उसे बहुत प्रायश्चित भी हो रहा था कि भाई उसका दोस्त जो है मुसीबत में था और मुसीबत के समय वो अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाई। तो माँ ने उसे चुप कराते हुए कहा, अब रोने से क्या फायदा? मैं मानती हूँ कि चंपू झूठा है, पर उसके झूठे होने के कारण तुमने अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दी चुनमुनिया? उसने तुमने उसकी मदद की होती तो शायद आज उसको इतनी तकलीफ ना होती। अब तुम ये रोना धोना बंद करो, जाकर मुंह हाथ धोकर खाना खा के आराम करो। शाम को हम उससे मिलने अस्पताल चलेंगे। सच में? हाँ सच। क्या चंपू मुझे माफ कर देगा? ये तो वहां चलकर ही पता चलेगा बेटा। पर माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए ना। अच्छा, अब अपनी तबीयत मत खराब करो, शाम को हम चलेंगे। शाम हो गई। शाम को जब वह अस्पताल जाने के लिए तैयार हुई तभी वहां कालू भालू, उसको भी खबर मिल गई थी, वो भी आ गया। बोला, चुनमुन, नासमझी में हाँ कारण हमने चंपू की मदद नहीं की और हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम शायद अस्पताल जा रही हो, क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? मुझे उससे माफी मांगनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो चलो, हम लोग साथ साथ अस्पताल चलते हैं। अस्पताल पहुंचकर चंपू को देखते ही चुनमुन रोने लगी। दोस्त, मेरे प्यारे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हें बताऊं मैं, मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे थे, क्योंकि तुम तो कितनी बार मुझसे झूठ बोल चुके हो। कालू भालू ने भी चंपू का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने भी चुनमुन की बात पर विश्वास न करके बहुत बड़ी गलती की। यदि उस दिन मैंने चुनमुन की बात उस समय मैंने मान ली होती तो तुम्हारी यह हालत तो ना हुई होती। नहीं दादा, नहीं चुनमुन ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं झूठा हूँ। मैं झूठ बोल बोल कर कई बार चुनमुन को और बहुत सारे लोगों को सताया, इसलिए आप लोगों ने मेरी बात नहीं माना और मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं तो डर रही थी कि कहीं तुम नाराज तो नहीं हो गए। सॉरी चंपू, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं हर किसी की परेशानी में मदद किया करूंगी। नहीं नहीं, तुम मुझसे माफी मत मांगो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे पता चल गया है
झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हारी पूंछ तो ठीक है ना? कहाँ, बस थोड़ी सी काटनी पड़ी। क्या? पूंछ काटनी पड़ी? जोर जोर से रोने लगी। चंपू ने चुनमुन का हाथ पकड़ कर बोला, रो मत बहन, मैं जल्दी ही ठीक होकर आ जाऊंगा और हम साथ साथ खेलेंगे। आंखों में आंसू भरकर चुनमुन चंपू को देख रही थी और चंपू मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, पगली कहीं की, इसे इतना भी नहीं पता कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। प्लास्टिक सर्जरी से जब मेरी पूंछ ठीक हो जाएगी तो इसे कितना आश्चर्य होगा। फिर वो सोचने लगा कि क्या ये बात मुझे चुनमुन को बतानी चाहिए या नहीं, कहीं ये दोबारा मुझे झूठा ना समझने लगे। उसके मन ने जवाब दिया कि किसी को खुश करने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े ना तो ये झूठ नहीं होता, ये सरप्राइज होता है। मैं तो अपनी दोस्त के चेहरे पर खुशी देखने के लिए उससे ये राज छुपा रहा हूँ, झूठ थोड़े बोल रहा हूँ। दोनों को कुछ देर तक सोचते देखकर कालू भालू ने कहा, चंपू, यदि तुमने हमें माफ कर दिया हो तो हम घर जाएं? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा कहकर चंपू ने चुनमुन का हाथ पकड़ लिया और खुश होकर बोला, बाय। तो इस तरह से दोनों खुश होकर के एक दूसरे से बाय करके एक दूसरे से विदा लेके चले गए और चंपू और चुनमुन दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी मुझे, मेरी तुम्हारी तुम्हें मेरी ये कहानी चंपू चुनमुन वाली? मुझे पता है तुम्हें जरूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो चंपू और चुनमुन है ना, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल जैसे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वैसे है। तो तुम लोग तो मेरे सामने हो नहीं, मेरा तुलाराम मेरे सामने बैठा है। मैं अपने तुलाराम से पूछती हूँ, भैया तुलाराम, ओ तुलाराम, कहाँ हो? आ गया नाचता गाता। भाई तुम्हें कहानी कैसी लगी? इसे तो बड़ी अच्छी लगी। तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं लगी? भाई इनसे पूछ लो, इनको कहानी अच्छी लगी होगी तभी तो हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। अच्छी लगी होगी? अरे सबके बारे में तुलाराम क्यों जवाब दे रहा है? भाई सबको कहानी अच्छी लगेगी तब हम आगे बढ़ाएंगे। तो पूछे नहीं, तुम्हारी बात मान ले। अरे इसी की बात मानते हैं और हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। भाई मैं माफी मांगना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं लाइव ये कितने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं वो ना देख करके अपने बच्चों के साथ उनकी कहानी सुनाने में लगी हुई हूँ। तो माफी, आप लोग जुड़े हैं, जुड़े रहिए, जो बाद में जुड़ेंगे वो भी जुड़े रहें और कहानी सुने, उनको सुनाए अपने अपने बच्चों को। और मैं तो अपनी जो है चंपू चुनमुन तुलाराम के साथ मस्त कहानी सुनने सुनाने में लगी हुई हूँ। तो एक और कहानी हम शुरू करते हैं। और अब जो है कैसे कहानी शुरू करें? फिर हम अपनी कहानी के लिए अपना पिटारा खोलेंगे और उस पिटारे में देखेंगे क्या कहानी है। अब हमारा ये खुला पिटारा, और इस पिटारे में फिर से कहानी आ गई चंपू की चुनमुन की। बच्चों, मैं बड़ी नई नई कहानी तुम्हारे लिए चंपू चुनमुन की लेके आई हूँ। तो इस बार कहानी का नाम जो है ना, मालूम क्या है? काम के समय काम। तो जब काम के समय हम काम नहीं करते हैं तो क्या होता है? काम बढ़ता जाता है। और फिर क्या होता है? जब बढ़ता जाता है तो फिर जो होता है वो इस कहानी में देखते हैं। अपने स्कूल से सीधी चुनमुन जो है चंपू के पास गई, वहां जाके बोली, चंपा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक तो है, पर न जाने क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर आराम करो, मैंने सोचा था तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी तो आज स्कूल से मिला हुआ काम बता दूंगी, पर अब नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए ना। ऐसा कहकर वो जाने लगी। अभी पीछे मुड़ी ही थी तो फिर वहीं से पीछे मुड़े मुड़े उसने पूछा, कल तुम स्कूल चलोगे? यदि तबीयत अच्छी हुई तो चलूंगा। अच्छा जरा 1 मिनट बैठना तो। क्यों, तब क्या हो गया? कहती हुई चुनमुन बैठ गई। चंपू ने उससे पूछा, मेरे बारे में
मैम कुछ कह तो नहीं रही थी क्या? हाँ हाँ, कह तो रही थी, क्या मैं कुछ नहीं रही थी। हाँ जरूर, वो पूछ जरूर रही थी कि चंपू को क्या हो गया, और तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और कुछ नहीं? हाँ, और कुछ नहीं। ऐसा कह के चुनमुन चली गई। चंपू ने हिसाब लगाया। 10 प्रश्न इंग्लिश के उसको लिखने हैं, उत्तर उनका, और हिंदी का भी काम बचा है, मैथ्स के भी काम बचे हैं। यदि आज काम करूंगा तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, क्योंकि मम्मी को तो लगता है मैं बीमार हूं, जबकि चलो कोई बात नहीं, कल शुक्रवार है, कल बस किसी तरह से बहाना बना दो, फिर शनिवार इतवार की छुट्टी। तो शुक्रवार शनिवार इतवार, ये आज रात शुक्रवार की और शनिवार इतवार को बैठ के सारा काम कर लूंगा। तो दूसरे दिन जब चुनमुन स्कूल जाने लगी तो चंपू के घर गई, और वहां पहुंच के उसने चंपू की मम्मी को देखकर बोला बाहर से ही दूर से बोला, गुड मॉर्निंग आंटी जी, अब चंपू कैसा है? ठीक है बेटा, पर अभी आराम कर रहा है, एक दिन और आराम कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ अंदर जाओ। अंदर जाकर उसने चंपू से पूछा, कैसे हो? काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कल मैं तुम्हें ये बताना भूल गई थी, मैम ने कहा था कि चंपू से कहना आराम करे, किसी बात की चिंता ना करे, और उसकी होमवर्क की कॉपियां तुम लेती आना। होमवर्क की कॉपियां? चंपू ने हकलाते हुए पूछा। हाँ कॉपियां। देखो, मैंने काम तो कर लिया, पर कॉपी कहाँ रखी याद नहीं, शायद उधर रखा है। चुनमुन उधर गई, जब उधर जाकर ढूंढने लगी तो उसने पूछा, इधर? इधर इधर इधर, उधर उधर बैग के पास, इधर नहीं, उधर 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 बैग के पास। चुनमुन बैग के पास गई, उसे वहां भी कुछ नहीं मिला। चंपू ने कहा, यहाँ यही तो रखा था, यही यही तो तुम्हारी कॉपी दिखी थी कल जब मैं आई थी। चुनमुन ने कहा। तो चंपू ने कहा, हो सकता है मम्मी ने मेरी कॉपी सफाई करते समय हटा दी होगी। चुनमुन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं मैम से बता दूंगी, तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। अच्छा बाय। ये कहती हुई चुनमुन चली गई। उसके जाते ही चुनमुन उठ बैठा और बैठ के टीवी ऑन करके कार्टून देखने लगा। मम्मी जो दूसरे कमरे में थी, उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। थोड़ी देर बाद तुलसी, काली मिर्च, अजवाइन का काढ़ा बनाकर चंपू के लिए पीने के लिए ले आई। चंपू ने कहा, छी, ये तो बहुत खराब है, मैं इसे नहीं पीऊंगा। तो कैसे नहीं, ठीक कैसे हो गए? मैं तो ठीक हो गया हूँ। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे भी लग रहे थे। यदि वाकई ठीक महसूस कर रहे हो तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हें स्कूल छोड़कर आएंगे। स्कूल? स्कूल? हाँ, स्कूल तो क्यों, क्या हो गया? तुम अभी तो कह रहे थे तुम ठीक हो गए हो। हाँ, ठीक तो महसूस कर रहा हूँ, पर पूरी तरह से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो बेटा चलो जल्दी से पी लो। बेचारा चंपू सच बता नहीं सकता था, इसलिए उसने बुरा सा मुंह बनाया, नाक दबाई और काढ़ा पी गया। मम्मी ने कहा, अब सुनो, नाश्ते में मैं तुम्हें बॉइल्ड मूंग की दाल और दोपहर के लिए खिचड़ी तुम्हारे लिए बना देती हूँ। चंपू का दिमाग चकराने लगा कि आखिर ये मम्मी को हो क्या गया है। कई बार बहाने बना बना कर मैं स्कूल से छुट्टी ले चुका हूँ, तब तो मम्मी ऐसा व्यवहार नहीं करती थी, आज मम्मी को क्या हो गया है। उसने मम्मी से कहा, मम्मी खिचड़ी में दाल चावल ही तो होता है ना, तो आप खिचड़ी की जगह दाल चावल बना दो। आपने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं, मुझे बिल्कुल खिचड़ी पसंद नहीं है, मम्मी प्लीज। देखो बेटा, तब तुम बीमार होते थे,
बी 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 बीमार क्या मतलब? क्या मतलब? तुम्हें बताऊं या तुम बताओगे या मैं बताऊं? मैं समझा नहीं। तुम समझे नहीं या समझ कर भी ना समझ बन रहे हो? मम्मी प्लीज दाल चावल दे दो ना मम्मी, खिचड़ी नहीं। मम्मी चल प्लीज खिचड़ी नहीं। तो सच बताओ, सच क्या है? चंपू अपना मुंह छुपाकर रोने लगा। तो मम्मी ने कहा, अब रोने से क्या फायदा? मम्मी सच यही है कि मैं बीमार हूँ। नहीं, ये सच नहीं है। जब तक तुम सच नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें खिचड़ी ही खिलाती रहूंगी और रोज काढ़ा पीने के लिए दूंगी। अरे मम्मी, मम्मी प्लीज। अच्छा मम्मी आप ही बता दीजिए सच क्या है। चलो, तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं ही बता देती हूँ सच क्या है। सच बेटा ये है कि कल तुमने स्कूल का काम नहीं किया, पूरे समय खेलते रहे। जब जब तुम्हें होमवर्क मिला तो खेलते रहे, टालते रहे। और अब जब स्कूल के जाने का समय हुआ तो तुम्हें होमवर्क न कर पाने का डर सताने लगा और बीमारी का झूठा बहाना बनाकर हमें परेशान कर रहे हो और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी? हाँ, देखो, एक तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो और इसलिए तुमको अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, तुम्हें खिचड़ी खाने को मिलेगी। मम्मी सच में मेरे पेट में दर्द था। फिर झूठ, फिर झूठ। अगर इसी तरह झूठ बोलते रहे, अगर ये सच है तो तुमने आज चुनमुन से क्यों कहा कि तुमने काम कर लिया और मैंने सफाई करते समय तुम्हारी कॉपी इधर उधर रख दी? वो कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। मैंने सारी बातें सुन ली थी। अब कान खोलकर सुन लो। चुपचाप अपना बैग उठाओ, बचा हुआ सारा काम करो और आज शाम को जब चुनमुन आएगी तो कल और आज का काम मांगकर पूरा कर लेना और मुझे दिखाना। यदि मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट हुई तो तुम्हें रविवार को नीचे खेलने जाने दूंगी, अन्यथा सोच लो कि तुम्हें अगले रविवार तक तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। पर मम्मी खाने में क्या दोगी? मम्मी को हंसी आ गई। मम्मी ने पूछा, क्या खाना चाहते हो? खाने को तो मैं पिज्जा बर्गर खाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं देंगी, इसलिए मुझे ना पनीर की सब्जी और पुलाव दे दीजिए। पर तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। क्या? यही कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, अन्यथा तुम्हें पूरे हफ्ते खिचड़ी खाने को मिलेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और खिचड़ी तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वादा? पक्का वादा। मम्मी ने चंपू को प्यार किया और कहा, झूठ बोलना गलत बात है बेटा, समय पर अपना काम किया करो, समय पर काम करने की आदत डालो। ऐसा कहकर मम्मी ने चंपू को स्टडी टेबल पर बैठा दिया और चंपू चुपचाप बैठ के अपना काम करना शुरू कर दिया और सोचने लगा, यदि मैंने समय पर काम किया होता तो आज मैं भी जुनून की तरह स्कूल में जाकर क्या कर रहा होता? मस्ती कर रहा होता, जैसे आप सभी लोग मस्ती करते ना स्कूल में। देखिए, स्कूल में जाके बच्चों के साथ मस्ती होती है ना, तो उसी तरह से चंपू को भी लगा कि वो मस्ती कर रहा होता। तो ये थी बच्चों मेरी कहानी और मैं अब अपने प्यारे से तुलाराम को बुलाती हूँ और यहीं पर अपनी कहानी और कहानी का ये किस्सा गोई का सिलसिला खत्म करती हूँ। तो ये रहा भैया हमारे तुलाराम जी, तुलाराम जी, तुलाराम जी, तुलाराम। ओहो, बड़े नाच रहे हैं मेरे तुलाराम जी। क्या बात है तुलाराम जी, अरे नाचो भी नहीं, शांत हो जाओ। क्या बात है? ये ना सारी बातें मेरे कान में कहते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं इनको आज कहानी में बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, सच में आया। ओह, तो बच्चों को भी मजा आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। बाय।
हाँ, इसको कैसे एंड करना है? हाँ, एंड लाइक फिर if you end this video now you will be able to choose if you want to save or delete it. तो एंड कर दो.